देखिए, अगर आपने ये इसकी इज्जत ना रखी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हमने आपकी गालियाँ भी सुनी, हमने आपको देखा भी, आप लोगों ने टमाटर भी फेंके, आप लोगों ने अंडे भी फेंके, अब आपको लोग ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, गवाह रहना, सब गवाह रहना। खान साहब को आज हमने इज्जत दी है, भाई बनाए, और आपने लाज रखी है इस रिश्ते की, तहरीक इंसाफ की। जी क्या कह रही हैं आप? जब भी इमरान खान के साथ कोई भी आता है ना, वो ऐसे इज्जत पाता है, और जो इमरान खान के साथ नहीं होता तो जलील हो जाता है। अच्छा, इमरान खान के पास है इज्जत ही है और है क्या? जी, बिल्कुल। जिनके पास ना दुनिया है ना दीन मिलता है, इमरान खान के पास एक तो मिल जाएगी ना दीन तो मिल जाएगा ना, बस उसके पास यही कुछ मिलेगा। जी, बिल्कुल। बाकी रिज़्क अल्लाह देने, उसने अल्लाह ने जिम्मेदारी। आप इनको पहले सुनती थी जब ये नून लीग में थे? इनका सारा जलील होते हुए देखा है पहले जब और अच्छा, इनको जो तो आज इनको इज्जत मिल रही है। मैंने देखा है ना, तो अच्छा। मैंने कहा कि आप आज देखो इसको इतनी इज्जत मिल रही है। माशाल्लाह, ठीक है जी, पिछले ठीक हफ्ते है। में डराया था, मार खा के गया था, इस हफ्ते हीरो बनाऊं। इतना मौज है, Very good, 7 very दिन का गैप आया। हाँ जी, थैंक यू बाजी, मेहरबानी। जी जो इमरान खान के साथ खड़ा होता है उसको अल्लाह इज्जत देता है, बिल्कुल। इसलिए कि उसका काज बहुत बड़ा है, उसमें ईमान है, वो ईमानदार है, इसलिए कि वो पाकिस्तान के लिए खड़ा है, वो अपने लोगों के लिए खड़ा है, अपनी कौम के लिए खड़ा है, वो अपने लिए नहीं खड़ा। उसको तोड़ना चाहते थे, वो नहीं टूटा, वो ना टूटेगा, वो एक चट्टान है। और जिस तरह सोना आग में जल के कुंदन बनता है, वो कुंदन बन चुका है। वो हमारे लिए दूसरा कायदे आजम है। एक बानी पाकिस्तान था, ये बानी तहरीक इंसाफ है, और इससे हमें बहुत उम्मीदें वाबस्ता। प्लीज उसको छोड़े, उसको रिहा करें, बहुत हो गई। पाकिस्तान की मजबूरी है, इमरान खान का वजीर आजम बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की मजबूरी है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत होना गरीबों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हाँ जी गुलफाम साहब, आज तो आपने पटका पहन लिया। नून लीग वाले तो कहते हैं जी पटा पहन लिया, मेरा ख्याल उनका पटा था और ये पटका है। ये पटके असल ये है, असल ये है, असल ये है। वो पटवारी का मतलब होता है जिन्होंने अपना दिमाग गिरवी रखा हो नवाज शरीफ के आगे, वो होता है पटा। तो पटका ये है जहाँ आप अपने दिमाग से इंसान सोचते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आज इतना बड़ा मजमा था, पहले आपको गालियां पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, आज क्या सूरत हाल थी? आज 2006 से मैं कवर कर रहा हूँ जो एहतजाज में। आज का बताएं, आज का जो है ना, इससे ऐसा क्राउड मैंने 2006 से लेकर आज तक नहीं देखा। नहीं, वो तो क्राउड की बात तो सारी पता है, वो हमने शो किया। आपके साथ कैसा सलूक था? मेरे साथ यही हुआ है कि पूरा साल इनके लिए गालियां खाई हैं, लानते खाई हैं, गालियां नहीं लानते खाई हैं झूठों के साथ मिलके। खुदा कसम सारी कसर, सारी थकावट दूर हो गई है। आज पीटीआई क्या मुझे ही पूछ रहे थे, अच्छा। सारे मेरे पीछे थे कैमरे, सारे वेलकम कर रहे थे, किसी ने भी नहीं कहा कि तू क्यों आया, क्या उधर ये था पुराना, ये यानी वो जो चपेड़े चपूड़े नस जा फलाना टमकाना, ये वो खत्म नहीं, वो पहले भी बेचारे ये शरीफ लोग हैं। पहले तो हमने फुटेज बनाई हुई है, लेकिन अब आपको मेरा मतलब है उन्होंने भरपूर वेलकम किया, मोहब्बत की है। भाई इतनी ताकत दे दी है। नवाज शरीफ क्या, नवाज शरीफ से 10 बंदे भी आ जाए ना तो लंदन में ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा जी हाँ, मैंने कसम उठाई है, अगर इमरान खान साहब जेल से नहीं आते ना, मैं भी इनको एवन फील्ड से बाहर नहीं आने दूंगा। चांद है ना लुटेरे, ये ट्विटर पे ये दानिश नाम का बंदा है पाकिस्तान में, तो इसने थ्रेट मुझे किया है कि ये जो गुलफाम है जो बाहर खड़ा होता था, तुम पीटीआई नून लीग के शेरों, और 2 शेर है गिद्दड़ इधर ना जो आते हैं ना, तो 2 गिदड़ शेर, उसको कहा कि गुलफाम को ठोको। कैसे? अच्छा, कैसे उन्होंने किया आपको थ्रेट? कैसे किया? थ्रेट ट्विटर पे किया उसने। आपके पास वो है, वो अपना ट्वीट है? ट्वीट बिल्कुल मेरे आप पास मुझे भेजना, मैं साथ चलाऊंगा। मैं ट्विटर को भेज दूंगा, वो ट्विटर पे देख लेना। जितने भी पीटीआई वाले हैं उस बंदे की निशानदेही करो, इनमें इतनी जरूरत नहीं। और तुम्हारा लीडर तो खुद भागता है पिछले दरवाजे से, वो मुझे क्या ठोकेगा? और शर्म या करो, और तो शर्म या होनी चाहिए। खुद तुम्हारे लीडर छुपते हैं, उसके बेटे तो बाहर नहीं निकलते। और यार इमरान खान तो कैद में, ये कौन सा बाहर है? ये भी तो अंदर कैद में, अमन फील्ड में, इससे बुरी कैद में। ये कमाएंगे पैसा, लेकिन मैं इनको खर्चने नहीं दूंगा ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे। ये बाहर आके नवाज शरीफ या कोई भी इनका शॉपिंग नहीं कर सकता। घर में कवर में लेके जाओ। आपने नौकरी भी छोड़ दी है? नौकरी इन्होंने सब ने कहा था फोन करके ड्रामे। अब मैंने एक ही काम करना है, मैंने अपनी कौम की खिदमत करनी है, और मैं इन चोरों को ठिकाने लगाऊंगा, इनका सारा माल कटाऊंगा। क्योंकि ना ये पाकिस्तानियों से प्यार करते हैं, और ये इनके सिक्योरिटी गार्ड अरबी हैं, ये पाकिस्तानियों पे इतबार नहीं करते। यहाँ तक ये बात सुनो, जुबैर गुल ने इनकी कितनी खिदमत की है। इजाज गुल को गालियां डलवाई हैं इन्होंने अपने वो अरबी घोड़ों से, अरबी सिक्योरिटी गार्डों से। उन्होंने इतनी तौहीन इनकी होती है पटवारियों की, फिर भी ये नहीं। इजाज गुल साहब आप तो समझ जाए, वही कहते हैं ना पटवारी इनको गालियां दो। वो किसने रोका था आपको? वो जो सिक्योरिटी गार्ड था अरबी, इसलिए अरबी रखते हैं ये पाकिस्तानियों पे इतबार ही नहीं करते। जुबैर गुल तुम पे क्यों इनके साथ हो? खुदा का नाम ले, खुदा का नाम ले, छोड़ दो इनको, आजाद हो जो, आजाद हो जो।